राजस्थान में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां इन दिनों जोरों पर चल रही हैं। चुनाव आयोग द्वारा ऑफिशियली कुछ ही समय बाद यहां चुनावों की तारीखों का भी ऐलान होने वाला है। हम पहुंचे अलवर में जहां 65 वार्ड है। 65 वार्डों के लिए नगर निगम के लिए चुनाव होना है। यहाँ पर इस समय हम वार्डों की स्थिति जानने के लिए पहुंचे थे। यहाँ पर वार्ड नंबर 54 है, जहाँ से रामअवतार शर्मा यहाँ के पार्षद रहे हैं। हालांकि बोर्ड 2024 नवंबर में ख़त्म हो गया था, लेकिन आखिरी जो कार्यकाल था वो रामअवतार शर्मा का था। वार्ड नंबर 54 में आज हम जानने के लिए वार्ड परिक्रमा पर निकले हैं कि जनता का मूड क्या है। कोई काम की कहे वो काम, ये लो साहब नंबर ले लो, मान ले लाइट चली जाए उसके ले साहब नंबर ले लो। लाइटें जलती हैं? हाँ लाइट जलती है। जैसे लाइट जलती नहीं है तो तुरंत उनको फ़ोन कर देते हैं, वो तुरंत बिजली विभाग से कर्मचारी को बुला के ठीक करवा देते हैं। कोई सुनवाई नहीं है हमारी। सेकंड नंबर खुद की प्रॉपर्टी बना रहा है बैंकर तरीके से। अच्छा, आज मेरे ख्याल से इसमें मोहल्ले में उसके 4-5 मकान उसने बनाए हुए हैं। पार्षद के 4-5 मकान है? ज़्यादा ही है बल्कि। रामअवतार शर्मा यहाँ से पार्षद रहे, 2 बार पार्षद रहे हैं। हाँ, कुछ काम वाम किया? काम फुल हुआ है। मैं 10 में से 10 नंबर दूंगा। हमारी तो कभी समस्या हुई है तो है ना पार्षद जी के पास ही जाते हैं। गड्ढा भरा पड़ा था, पानी भर गया था इसमें साहब, और निकलने वालने को दिक्कत हुई। ये कल परसों ही मलबा डलवाया मैंने। अच्छा, अपनी जेब से मलबा डलवाया? हाँ बिल्कुल। और क्या कुछ काम किया उन्होंने? नहीं, काम तो देखो इन्होंने किया है। नाली का भी काम करवाया था, सड़कें भी है। हम शिकायत लेके जाते हैं तो वो सुनते भी। 10 में से कितने नंबर दोगे रामअवतार को? रामअवतार को 5 नंबर दोगे। हाँ। तो इसका मतलब पास नहीं है वो। हाँ। 10 में से 50% ही काम करा पाया, आधा काम करा पाया। गड्ढा पड़ा है सीवर का। हाँ जी इसमें रोज एक्सीडेंट होते हैं सर जी। काफ़ी कह लिया उसको ढक्कन लगवा दे इसका। कोई सुनवाई नहीं। और सही ना होता तो सब पड़ोसी भी जब भी कह देता मैं क्यों अपने कोई दाब ना है। कोई दाब नहीं है किसी की भी, कोई दाव पर अपने लिए बड़ी है इस वार्ड के लिए काम करने वाला होना काम चाहिए। करने वाला। नगर निकाय चुनावों का ऐलान हो चुका है और अगर बात करें अलवर की तो अलवर में वार्डों की स्थिति क्या है, कैसा रहा पार्षद का पिछला कार्यकाल। हालांकि नवंबर 2024 में निगम का जो कार्यकाल था वो ख़त्म हो चुका था। उसके बाद लगभग 1.5 साल से ज़्यादा समय हो चुका है। इस समय ना कोई पार्षद है ना कोई मेयर है, लेकिन फिर भी पिछला जो कार्यकाल था पार्षद का वो कैसा रहा, किस स्थिति में उसने अपने क्षेत्र में काम कराया, उसके वार्ड के हालात क्या हैं, ये जानने के लिए आज हम अलवर में पहुँचे थे वार्ड नंबर 54 में। यहाँ से भाजपा के रामअवतार शर्मा यहाँ से पार्षद रहे हैं। उनकी स्थिति क्या रही थी, अब आगामी दिनों में कैसा उन्हें पार्षद चाहिए, कैसा पार्षद का कार्यकाल रहा, अब जनता का मूड क्या है, जनता का मूड जानने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे थे, उनके वार्ड में पहुंचे थे। सर क्या नाम है आपका? श्रीचंद शर्मा। श्रीचंद जी, हम पार्षद के बारे में जानना चाहते हैं, कैसा कार्यकाल रहा पिछला उसका? कार्यकाल तो सब ऐसा ही है, डामाडोल सा ही है। कोई काम की कहे वो काम, ये लो साहब नंबर ले लो, मान ले लाइट चली जाए उसके ले साहब नंबर ले लो। अच्छा, आप फ़ोन कर लो। कोई भी पशु मर जाए लो साहब फ़ोन कर लो। अच्छा, ऐसे करता था हमारे साथ। तो जबकि पार्षद हैं, सरकार भी उनकी है, बीजेपी के पार्षद थे, सरकार भी उनकी थी, सरकार के साथ साथ निगम में बोर्ड भी उनका था। हाँ। फिर भी काम नहीं करा रहे थे। फिर भी काम नहीं करा रहे। और पार्षद भी आपने 2-2 बार बना दिया उनको। हाँ, तो क्या चलो गलती एक बार हो जाती है, चलो दोबारा नहीं करेगा, इसलिए हमने फिर दोबारा भी चुन दिया। 2 बार चुनने के बाद भी वही हालात रहे? वही हालात रहे। उसके घर भरे हैं सर जी। पानी की सप्लाई नहीं होए उसके पास जाएंगे, हाँ साहब अब वहाँ का नंबर है उधर जाएगा, और ये तो पानी की सप्लाई यहाँ हो ही नहीं रही, टंकी नहीं भर रही, अब सप्लाई कहाँ से होए। अब तो बोरिंग जगह जगह करवा दिए। हाँ तो अब पानी आ रहा है नहीं आ रहा? पानी 10 मिनट आता है बस। 10 मिनट है पानी की सप्लाई एक दिन सर, छोड़ के। वो भी एक दिन छोड़ के? एक दिन छोड़ के। मैं आपका? सर मेरा नाम करण सिंह पवार है। करण सिंह पवार, कौन सा वार्ड है आपका ये? सर वार्ड नंबर 54 है सर। कौन है पार्षद आपके? रामअवतार शर्मा है सर। रामअवतार जो 2 बार पार्षद रहे हैं यहाँ से? हाँ जी सर। है ना? हाँ जी। कुछ काम वाम किया उन्होंने? हाँ सर, काम करवाते रहते हैं सारे वार्डों में, पूरे वार्डों में, लाइट का, बिजली का, नाली का, सब
सारे काम करवाते हैं हमारे पार्षद जी। आप भी शायद चुनाव लड़े थे एक बार, हाँ मैं लड़ा था पिछली बार से। उन्हीं के सामने ही? हाँ उन्हीं के पास। अच्छा, तो आपने क्या मुद्दे रखे थे चुनाव लड़ने के लिए कि उस समय क्या कमियां थी? सर उसमें कुछ नहीं सर, मैं तो अपनी मर्जी से लड़ा था सर। अच्छा। पहले भी वो अच्छे काम करते थे हमारे राम सर पार्षद जी है जो हमारे पूर्व, अब फिलहाल में है, वो बहुत अच्छा काम करते हैं सर। किसी इंप्रेशन में बोल रहे हो आप, लग रहा है कि बार बार तारीफ कर रहे हो जबकि आप सामने चुनाव लड़े थे। नहीं सर, वो हकीकत में सच में आप सबसे पूछोगे ना सर, वार्ड में सारे काम करते हैं वो। जैसे बिजली चली जाती है हमारी, लाइट चली जाती है, और भी कमियां बताओ वार्ड की, ये कमियां हैं वार्ड की। अभी फिलहाल कुछ भी कमियां नहीं है सर, वो टाइम पे काम करवाते अरे वो पैसे वाले हैं, वो कहाँ आते होंगे आपका काम देखने के लिए? नहीं सर, वो हकीकत में काम करवाते हैं सर। वो जैसे कोई भी वार्ड का कोई भी सदस्य चला जाता है उनके पास, तो वो तुरंत कार्रवाई करते हैं सर। चाहे मैं तो उनके घर की तरफ गया था, बड़ी बड़ी कोठियां हैं उनकी यहाँ पर। नहीं सर, वो तो पहले से ही देखो, वो तो उनका डिस्क का काम है सर। कहीं पार्षद बन के पैसा कमाया हो, ऐसा तो नहीं है? तो अब आप चुनाव दोबारा लड़ोगे इस बार? सर देखो सर, अब अगर सीट आ जाती है तो देखूंगा, नहीं तो भाई साहब उनको सपोर्ट करता हूँ सर मैं, रामोता शर्मा जी। प्रभावित हो गए भाई साहब से आप पूरे? हाँ सर, शुरू से ही है सर वो काम, मतलब सबसे ईमानदार कर्मनिष्ठ व्यक्ति है मतलब सर। हरी सिंह मीणा। हरी सिंह जी, आपके वार्ड की स्थिति, वार्ड नंबर ये 54 है, हाँ, यही है रामोता सर। शर्मा का वार्ड है ये। क्या कहना चाहेंगे, कैसा कार्यकाल रहा उसका? पिछले 2 बार वो पार्षद रहे हैं यहाँ से। कार्यकाल तो सब ऐसा ही रहा, कोई सही नहीं रहा था। क्या क्या कमियां रही? अब कमियां तो सब दीजिए, पंडित जी ने बताई रही है, और कमियां। फिर भी आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, मैं तो ऐसा कुछ नहीं है, जो कुछ है बता दिया अब पंडित फिर जी ने। एक बार चुनाव होने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे कि वैसा पार्षद होना चाहिए? पार्षद से संतुष्ट रहे या नहीं रहे आप? नहीं रहे सब पार्षद से संतुष्ट तो नहीं रहे, बाकी कोई बढ़िया आदमी आए तो उसी को वोट देंगे सर जी। हाँ। तो आप, मैं वैसे जनरली जानना चाहता हूँ कि जैसे अगर 10 में से हम किसी पार्षद को कोई नंबर देते हैं, कितने नंबर दोगे आप इसको? किसको कैसे? 10 में से कितने नंबर दोगे रामोतार को? राम अवतार को 5। 5 नंबर दोगे? हाँ। तो इसका मतलब पास नहीं है वो। हाँ। 10 में से 5, 5 50% ही काम हाँ, करा पाया, आधा बस, काम करा बस, पाया। हाँ। आपका कहने का मतलब कौन सा वार्ड है ये? वार्ड नंबर 54, 54। कौन है पार्षद? पार्षद श्री रामोता शर्मा जी। तो रामोतार शर्मा यहाँ से पार्षद रहे, 2 बार पार्षद रहे हैं। हाँ, कुछ काम वाम किया? काम फुल हुआ है वार्ड फुल में। हुआ है? हाँ, मेरे पूरे को तो नहीं दिख रहा। वार्ड में पूरी सड़कें बन चुकी है, हाँ। नालियों की रोज सफाई होती है, वार्डों में रोज ना जो सफाई कर्मचारी आते हैं वो सफाई होती है, और जैसे कि पानी की समस्या होती है उनके लिए भी करते हैं सब। जैसे भीलवाड़ा बोर खराब हो जाती है उनके लिए भी करते हैं। जो भी समस्या होते हैं पार्षद जी बोलते हैं, पार्षद जी तुरंत एक्शन लेते हैं। बिजली पानी? बिजली पानी प्रॉपर आ रहा है? प्रॉपर है यहाँ बिजली पानी? साफ सफाई? साफ सफाई प्रॉपर है। नालियों की सफाई होती है? हाँ होती है। दूसरी चीज ये, अगर दोबारा चुनाव होते हैं हाँ। तो आप कैसा पार्षद चुनना चाहोगे? सर ऐसा ही पार्षद चुनेंगे जो जनता की आवाज़ को सुन आगे तक पहुँचाए। जी। कैसा है व्यवहार, कैसा है पार्षद व्यवहार का? बहुत अच्छा है जी। पक्का है? हाँ, अगर 10 में से कितने नंबर दोगे अपने पार्षद को? मैं 10 में से 10 नंबर दूंगा। हमारी तो कभी समस्या हुई तो है ना, पार्षद जी के पास ही जाते हैं। गुप्ता है। आशा जी, ये वार्ड नंबर 54 है, आपके पार्षद हैं रामोता शर्मा। बिल्कुल। उनका कार्यकाल कैसा रहा था? कुछ काम किया उन्होंने? नहीं, काम तो देखो इन्होंने किया है। नाली का भी काम करवाया था, सड़कें भी है। हम शिकायत लेके जाते हैं तो वो सुनते भी है। सुनते भी हैं? हाँ, पानी वानी का काम भी करवाते हैं वो। वरना बहुत सारे पार्षद तो ऐसे होते हैं, पार्षद बनने के बाद बात ही नहीं करते। नहीं नहीं, हम तो उनके पास जब भी जाते हैं ना, हमारा काम करते हैं। अच्छा। हम तो ये जानते हैं। बाकी संतुष्ट हैं आप लोग उनके कार्यकाल से? हाँ, हम तो जब भी गए ना उनके पास, वो हमारा काम सुनते हैं। आपके घर के आगे इतना सारा कूड़ा पड़ा हुआ है देखो। ये अभी नालियाँ साफ हुई है ना, तो अभी इकट्ठा कराए इन्होंने, अच्छा। जमींदारों ने। तो मतलब साफ सफाई हो जाती है? मतलब ये हाँ, हो जाती कूड़ा जो है। निकला है उठ भी जाएगा? हाँ, उठ जाएगा, कल उठ जाएगा। वैसा उठवा देते हैं वो अधिकतर, मतलब 2-3 दिन के अंदर उठवा देते हैं। कुल मिलाकर पार्षद के अब फिर चुनाव आने वाले हैं, तो कैसा पार्षद आप चुनना चाहोगे? भैया जी देखो, अभी तक तो हमारे जो राम भैया है वो ठीक है, और पार्षदों से बढ़िया। ठीक। आपके जो पार्षद थे वार्ड नंबर 54 के, कौन थे, क्या नाम था? रामोतार शर्मा। रामोतार का कार्यकाल कैसा रहा? ठीक रहा साहब, बढ़िया रहा। ठीक ही रहा ना? कोई बढ़िया नहीं रहा? ना सही है, एकदम बढ़िया काम भी हुआ है, रोड भी बने हैं, लाइट भी लग रही हैं। अच्छा। आपका क्या नाम है? राजकुमार शर्मा। तो आप भी सक्रिय रहे हो चुनाव में? चुनाव में साहब काम से जितना टाइम मिल जाता उतना। आपके परिवार से कोई चुनाव लड़े थे? चुनाव से लड़े थे कई साल पहले, विजेंद्र शर्मा। अच्छा। उनका भाई हूँ बड़ा। अच्छा अच्छा। हाँ। तो फिर तो आपको पूरा ज्ञान होगा वार्ड का, क्या स्थिति है, कोई काम वाम हुए नहीं हुए? काम तो हुए हैं, ऐसे तो पब्लिक है, तो पब्लिक तो अलग अलग तरह की डिमांड करती है, लेकिन फिर भी काम तो खूब हुआ है। मैं आपसे कुछ
दो अच्छे काम बताओ, हाँ, दो बुरे भी बताओ। अच्छे काम ये है, रोड वगैरह बढ़िया बढ़िया बने हैं, लाइट भी है, ठीक है। तो ये अच्छे ही काम है। कमियां भी बताओ दो कि ये कमियां भी रही, कोई उसके व्यवहार को लेकर मिलता नहीं हो। नहीं, ऐसा तो मेरे साथ तो कभी हुआ नहीं। साफ सफाई को लेकर साफ सफाई भी हो रही है। हाँ, तो पूरी तरह संतुष्ट हो आप, इसका मतलब? हम तो संतुष्ट आप तो हैं। विरोधी होकर के, चुनाव लड़ने वाले परिवार से होकर के, ये तो वैसे ही चुनावी प्रभाव ठीक है। चुनावी माहौल रहता है, उसमें तो विरोध क्या होता है, बस वैसे ही रहता है, थोड़ा सा पाले रहते हैं दो। हाँ, ये रहता है। सुरेश जी, मैं आपके वार्ड की स्थिति देखने के लिए यहाँ पहुँचा सर था। हम कुछ तो लोगों से बात संतुष्ट हुई। बिल्कुल भी नहीं है इससे। नंबर 2, इसने कोई काम नहीं कराया। बिजली का काम भी हम खुद कराते हैं और ये कहते हैं कि साहब शिकायत कर दो, चाहे संजय शर्मा से कह दो, किसी से कह दो, मैं किसी से नहीं डरता। कोई डर नहीं होना, कोई डर नहीं है इसके अंदर। नंबर 2, डर तो जनता से होता है, जवाब तो जनता सड़क देगी। बनाई है सर। सड़क पे हर तरफ से ना तो प्लेन है, मैंने शिकायत भी खूब कर दी लेकिन कोई सुनाई नहीं है हमारी जी। ये देखो आपके पीछे ये स्थिति ये है कि बाबा ने अभी मिट्टी डाल करके यहाँ झील बनती है सर, बैंकर झील बनती है यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है हमारी। सेकंड नंबर, खुद की प्रॉपर्टी बना रहा है बैंकर तरीके से। अच्छा, आज मेरे ख्याल से इसमें मोहल्ले में उसके 4-5 मकान उसने बनाए हुए हैं। पार्षद के 4-5 मकान है। ज़्यादा ही है बल्कि, और कोई सुनाई नहीं है। सीधा कहता है कि सर लड़ने को तैयार है कि साहब आप मेरी शिकायत किसी से कर सकते हो जा करके। ये स्थिति है। यहाँ पानी की समस्या है। पानी 3-3, 4-4 दिन में एक बार आता है, वो भी 10 मिनट के लिए सिर्फ। उसमें क्या तो आदमी डालेगा, क्या आदमी पानी भर लेगा। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, अलवर शहर में 42 बोरिंग पास हुई है, जिसमें से 35 रनिंग में ये है। सब खड़े हुए हैं जी। ये सब खड़े हुए हैं। इनसे पूछ दो, कभी कभी तो ये 3-3, 4 दिन पानी नहीं आता हमारे यहाँ पे, वो भी आता है तो 10 मिनट के लिए पानी आता है। तो कैसे काम चलता और है? वो कहता है कि वो पार्षद कहेगा जहाँ खोलूंगा मैं तो। इवन तक सफाई कर्मी वाला जो नगर परिषद से जो आता है, जो टेम्पल लगाया हुआ है, उसका भी ये है कि उसका कोई नियत समय नहीं है। वो आएगा तो आएगा, उसकी मर्जी है। उसको खूब कह लिया हमने, बोल पार्षद से कहो आप। और यहाँ आपके हर वार्ड में 17 कर्मचारी लगाए जाते हैं, नहीं सफाई सर, यहाँ पे नहीं। सुनो, एक बात और सुनो, सफाई कर्मचारी आते हैं हर बृहस्पतिवार को यहाँ पे, लेकिन वो है कि वो यहाँ से सीधा जाते हैं पार्षद के पास में। वो कोई सफाई नहीं करते यहाँ पे। पार्षद ने कहा है कि इस गली से मुझको वोट नहीं मिले तो मैं सफाई कर्मचारी जनता के लिए नहीं है, पार्षद के लिए है। नहीं, उन्होंने ये कहा है कि इस गली का मेरे से कोई वोट नहीं मिला, मैं इस गली का कोई काम नहीं करूँगा। ये पार्षद की कथन है। ये बाबा से पूछो आप। क्या बात है, वोट नहीं दिया तो काम नहीं होगा। क्या नाम है साहब आपका? रामनिवास शर्मा। रामनिवास जी, अभी हम पार्षद के बारे में भी जानकारी चाह रहे हैं, आपके क्षेत्र की समस्याओं की भी जानकारी चाह रहे हैं, क्योंकि अब फिर एक बार चुनाव होने वाले हैं। क्या पार्षद से आप संतुष्ट हैं, जो आपके रामअवतार शर्मा यहाँ से भाजपा के पार्षद? सर मैं तो दूसरा पार्षद, दूसरे वार्ड से हैं। गड्ढा भरा पड़ा था, पानी भर गया था इसमें सब, और निकलने वालने को दिक्कत हुई। ये कल परसों ही मलबा डलवाया मैंने। अच्छा, अपनी जेब से मलबा डलवाया? हाँ बिल्कुल। और क्या, तो आपने पार्षद को बोलते नहीं हो क्या समस्या के लिए? पार्षद आता जाता है, खूब देखता है। ये देखिए सर, ये जो गड्ढा पड़ा है सीवर का, हाँ जी, इसमें रोज एक्सीडेंट होते हैं सर। जी। काफी कह लिया उसको, ढक्कन लगवा दिया इसका। हाँ। कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई कोई सुनवाई नहीं। इस सड़क की भी आप बता रहे थे, सड़क के ऊपर सड़क बना हाँ, दी। सड़क बाबा से पूछो आप। हाँ, सब सड़क के ऊपर सड़क। सड़क ठीक ठाक थी ये वाली? पहले वाली ठीक थी सड़क हमारी। अच्छा, उसके ऊपर दोबारा सड़क बना दी? दोबारा। उसकी बजाय कहीं और पैसा लग जाता तो ज्यादा ठीक नहीं होता ये पैसा? अच्छा हाँ, इसमें हमारे इसके सर्वे के लिए आया था मुस्तफा जैन। एन जैन है वो, जो वहाँ नगर परिषद का जी, वो आया था। उसने कहा था आकर के, लेकिन उसके बावजूद ये सड़क डाली है जी। ये पार्षद की पूरी वो मोनोपोली है सारी इसकी। मेरा नाम तो राम किशोर है जी। राम किशोर, कौन सा वार्ड है आपका? ये 54 नंबर है। पार्षद कौन है? रामू पार्षद। रामू कैसा काम करता है? सही है। ठीक है, कुछ अच्छी बातें बताओ, क्या काम किया उसने? काम ये सड़क वड़क करवा दी, लाइट वाइट आंसर जो भी काम होता है, जो ना करे ना कोई को। 2 बार पार्षद रहे हो, हाँ, तो तीसरी बार बन जाएगा? उम्मीद पूरी है 99%। क्या खास बात है? खास ये है, नरम आदमी है, बढ़िया आदमी है, नरम आदमी है, काम वाम ईमानदारी से कराया? ना बगा सफाई होती है, नाले की सफाई या नाले होती है, टाइम टाइम पे हो जाती है। टाइम पे हो जाती है। सड़कें? सड़क तो बनी रही है सारी, जो आ रही है बजट लेकर आता ही है। लाइटें जलती हैं रोड सब कुछ चलती, तो खराब हो तो बदल भी जाती है तुरंत। तो क्या कहना चाहोगे, पूरी तरह संतुष्ट हो आप इससे? हम तो संतुष्ट है। तो अगर फिर चुनाव होते हैं तो क्या आप ऐसा ही पार्षद चाहते हो या कोई और बदलना? ना, हमारे लिए तो यही सही है। ये ठीक है। और ना कोई आसपास के पड़ोसी है, बढ़िया है, सब कुछ है। तो कुछ और सही ना होता तो सब पड़ोसी भी जब भी कह देता मैं, क्यों अपने कोई दाव ना है। दाव कोई दाव नहीं है किसी की भी, कोई दाव पर अपने लिए बढ़िया है, इस वार्ड के लिए काम करने वाला होना काम चाहिए। करने वाला। वार्ड है आपका रामअवतार का, 54 नंबर वार्ड है।
हम यहाँ पर वार्ड की स्थिति जानने के लिए आए थे जी। कुछ काम वाम कराया पार्षद ने? जी बिल्कुल सर, रोड वो डलवाए, अभी ये रोड नया डला है। उसके अलावा हमारी जो वो तो मैंने सारे देख लिए। अच्छा। आप कमी बताओ, क्या कमी रही उसकी? नहीं, कमी तो कोई नहीं, ठीक किया काम। ठीक किया? हाँ, काम ठीक रहा। अच्छा जी। कुछ अगर दोबारा चुनाव हो रहे हैं तो क्या लगता है ठीक है, आने लायक है दोबारा से? बिल्कुल हाँ? बिल्कुल सर। मुझे आप कमी बता सकते हो वार्ड में जो काम होने चाहिए थे जो नहीं हुए? वार्ड में जो काम होने चाहिए वो कमी अब तक थी, लेकिन अब नहीं दिख रही, क्योंकि अभी साफ सफाई चालू हो गई। नाली इनकी सफाई की प्रॉब्लम थी पहले, लेकिन वो भी अभी ये कराने लग गए। रोज आते हैं लोग बाग करने, तो वो भी काम हो रहा है। तो अब तो कोई ऐसी कमी है नहीं। और वार्ड बाकी छोटा, अभी कोई छोटा भी काम होता है तो सबके पास पार्षद साहब के नंबर है, फ़ोन कर देते हैं, तुरंत आ जाते हैं। हाँ। आपके वार्ड के जो पार्षद हैं रामोतार, कैसा कार्यकाल है उनका? नहीं, वो पढ़े लिखे शिक्षित भी हैं। काम में जैसे रोड, लाइट, सड़कें कुछ पहले से बनी हुई थी, कुछ इनके कार्यकाल में बनी है, तो काम तो किया ही है। बिल्डर है, रियल एस्टेट का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, क्या है वो? नहीं, अब तो आदमी जीवन यापन करने के लिए कुछ न कुछ तो करता ही है। बड़ी बड़ी कोठियाँ बताई उनकी यहाँ पर ना, बड़ी को उनके पापा सर्विस में भी थे, तो उनके पैसे, रिटायरमेंट के पैसे भी काम में लिए होंगे, बाकी प्रॉपर्टी का भी काम करते हैं। और आप जानते हो पार्षदी में आदमी का पेंशन तनख्वाह तो आती, उससे भी अलवर के वार्ड नंबर 54 में हाल जानने के लिए हम यहाँ पहुँचे थे। इस समय हमारे साथ पार्षद जो हैं रामोतार शर्मा हैं, हम उनसे एक बार चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसा उनका कार्यकाल रहा, कितना वो जनता को संतुष्ट कर पाए, क्या स्थितियाँ रही, यह जानने के लिए। रामोतार जी, हालांकि बोर्ड तो आपका 24 में ख़त्म हो चुका था। हाँ जी। लेकिन आपका जो कार्यकाल रहा, आप 2 बार यहाँ से पार्षद रहे, तो कैसी स्थितियाँ रही, क्या आप लोगों ने काम किया? मैं तो आपके माध्यम से सभी को एक बार तो अपना अभिवादन, अपना प्रणाम। और 2019 में नवंबर में जैसे ही हमारा पार्षदों का चुनाव हुआ, उसके बाद में हमारा बोर्ड नहीं बन पाया और 4 साल तक कांग्रेस की सरकार रही। हम लोगों ने काफ़ी संघर्ष किए। 4 साल तक करीब 1 से 1.5 करोड़ के काम हम नगर विकास न्यास और यूआईटी से करा पाए। और अभी जब हमारी सरकार आई तो उसमें करीब हमारे वार्ड की 4 करोड़ की सीसी सड़कें हम लोगों ने माननीय संजय शर्मा जी मंत्री हमारे हैं, उनके पास में प्रस्ताव भेजे और सरकार के द्वारा हमारे वार्ड की 100% सड़कें पक्की हो गई हैं। आज हम ये कह सकते हैं कि मेरे वार्ड नंबर 54 में 1 इंच भी कोई कच्चा एरिया ऐसा नहीं है जहाँ पर सड़कें नहीं हो। इसके अलावा करीब 500 से अधिक हमने वार्ड में नई रोड लाइट लगाई हैं। 2019 से 22 का जो काल था, उसमें कोरोना काल था, उसमें भी हम लोगों ने काम करते हुए जो नल के कनेक्शन है, उनकी जो फाइलें डंप पड़ी हुई थी, उन फाइलों पे हमने काम करवाया पीएचडी से और नल के कनेक्शन उस समय लोगों को दिलवाए। करीब 4000 के आसपास नवीन नल के कनेक्शन अमृत योजना के अंतर्गत यहाँ पर हुए हैं। इसके अतिरिक्त जो भी हमारे बिजली से संबंधित जो समस्याएं थी, जहाँ पर नए ट्रांसफार्मर लगाने थे या फिर साफ़ सफाई से संबंधित कोई समस्या थी, कहीं नालियों पर अतिक्रमण था, उसके लिए भी हम लोगों ने काम किया। और अब वर्तमान में भी हमारे वार्ड में जहाँ पर सीवरेज की जो समस्याएं हैं और जो नालियाँ लोगों ने अवरुद्ध करती हैं, उनको भी हम खुलवाने का प्रयास कर रहे हैं और नई नालियों के निर्माण के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो नालियाँ क्षतिग्रस्त हो गई हैं पिछले 10-15 साल के कार्यकाल में जो बनी थी, उनकी मरम्मत के लिए भी हमने यूआईटी को भी पत्र लिखा है और उनकी स्वीकृति मिल गई है। लगता है कि अगले चुनाव की तैयारियों को लेकर आप पूरी तरह तैयार हैं, क्योंकि आपने रट रखे हैं पूरे काम जो अब जनता के बीच में फिर रखने वाले हो। ऐसी तैयारी आपकी अभी से लगती है? चुनाव की तैयारी है आपकी? चुनाव की तैयारी तो देखिए, पार्टी संगठन जिसको मौका देता है और पार्टी संगठन जो, और अभी लॉटरी प्रक्रिया भी होनी लॉटरी प्रक्रिया है, उसके बाद में जो संगठन जो तय करेगा जी, वो सर्वोपरि है। उनका आशीर्वाद जिसके ऊपर भी रहेगा संगठन का, और उससे बड़ा आशीर्वाद जनता का है। जनता जिसको चाहेगी उसको आगे नाम भेजेगा, उसका नाम सर्वे में जाएगा, उसके बाद ही ये संभव है। क्या लगता है आपको, आपकी जनता आपसे संतुष्ट है? हमने जितना भी बेहतरीन देने का जो प्रयास किया है, जनता हमारे वार्ड की संतुष्ट है। और बाकी आप अभी आप पे टीवी के माध्यम से आप अभी कॉलोनी से रूबरू होंगे क्षेत्र के लोग तो कहते हैं आपने सड़क के ऊपर सड़क बना दी और अपना भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं लोग।
सड़क के ऊपर सड़क बनाने का कारण ये रहा है कि सन 2014 से 2019 तक जो सड़कें पहले बनी थी वहाँ पर सीवर की लाइन डली है। सीवर की लाइन डलने के बाद उनके कनेक्शन हुए हैं। फिर अमृत की लाइन डली है, उनके कनेक्शन हुए, जिसमें 60% से आगे अधिक जो सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई, टूट गई, उनको दोबारा बनाया गया है। आपका व्यापार क्या है? मेरा व्यापार, मैं केबल टीवी का काम है मेरा, इसके साथ इंटरनेट प्रोवाइड कराता हूँ मैं, और प्लॉटिंग वगैरह जो होती है ना, प्रॉपर्टी का काम भी मेरे पास। लाखों रुपए महीने की इनकम होगी आपकी? लाखों रुपए की नहीं तो टाइम पास हो जाता है। लाखों की इनकम नहीं, लेकिन बताते हैं कि अलवर शहर की सबसे नामी कोठियों में आपकी कोठी गिनी जाती है। देखिए, जो व्यक्ति मेहनत करेगा एक दिन में, और एक नहीं 4-4 प्लॉट बताते हैं आपके भाई बंधुओं के नाम से आपने बना रखे हैं यहाँ पर। हाँ, ये मेरे छोटे भाई हैं जो, वो भी राजस्थान ग्रामीण बैंक में मैनेजर हैं जी। मेरे बड़े भाई भी, और मेरे से छोटा वो भी राजस्थान पुलिस में है। हम 4 भाई हैं, और इसके अतिरिक्त पापा जी भी हमारे राजस्थान पुलिस में सहायक उप निरीक्षक रहे हैं जी। तो फैमिली बैकग्राउंड भी उन्होंने स्टेबल कर दिया था। अब हम लोग थोड़ी बहुत मेहनत कर रहे हैं जी। तो अभी आगामी रूपरेखा क्या है? क्या लगता है आपको, आपके वार्ड में कोई कमी रह गई हो जो आपको लगता है कि इसको दूर करने की आवश्यकता अभी है? देखिए, हमने माननीय मुख्य मंत्री जी और हमारे संजय भाई साहब जो हैं मंत्री, इनसे आग्रह करके वार्ड में करीब 8 से 10 स्थान ऐसे जहाँ पर पानी की समस्या के लिए बोर लगवाए हैं। उनमें कई जगह पानी निकला है, कई जगह नहीं निकल पाया है। और अभी जैसा कि पूरे शहर में पानी की समस्या से शहर अभी थोड़ा परेशान है, और उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि पानी की जो समस्या अभी फ़िलहाल वर्तमान में, उसको किस तरह से हम सॉर्ट आउट कर सकें। उसके लिए अभी जैसे सीली शेड से पानी लाने की तैयारी थी, पर वहाँ के लोगों ने उसको रोक रखा है। और कोशिश ये भी कर रहे हैं कि हमारे मंत्री जी पूरा 5 करोड़ का बजट जो इसी पे खर्च कर रहे हैं अपने उसका पानी के लिए विशेष रूप से। ये तो ईश्वर की देन है। पानी हमारे डार्क जोन में अलवर शहर है, कई जगह पानी की व्यवस्था हो पाती है, कई जगह नहीं हो पाती है, तो प्रयास किए जा रहे हैं जी। ये थे रामोतार शर्मा जो वार्ड नंबर 54 के पार्षद हैं। अभी फ़िलहाल ये 2 बार यहाँ से पार्षद रह चुके हैं, और 2024 नवंबर में हमने आपको बताया कि यहाँ का जो बोर्ड है वो ख़त्म हो चुका था। अब आगामी दिनों में नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए हालांकि अभी लॉटरी प्रक्रिया होना बाकी है, लेकिन अभी से सब पार्षद अपनी तैयारी में जुट चुके हैं। देखना होगा कि अगर ये जनता के उम्मीदों पर कितने खरे उतरे हैं, जनता दोबारा स्वीकार करती है या नहीं करती है, यह तो आने वाला समय बताएगा। कैमरामैन सरजीत के साथ जुगल गांधी, अलवर।